जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज की जो वीडियो यंग आर्मी ग्रुप के हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये टॉपिक है क्रिकेट से संबंधित टॉपिक है। आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे जूनियर और एक हमारे मित्र हैं सुजीत कुमार जी। तो सुजीत कुमार जी का ये कहना है कि मैं उनको कुछ हद तक गाइड कर सकता हूँ मेंटली तौर पर, शारीरिक तौर पर, कि वो अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो एक सीनियर होने के नाते कुछ अपने एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। किस तरह से वो अपनी क्रिकेट को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो इसके मेरे हिसाब से 4 या 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले है, पहला टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फिजिकली फिट हो, क्योंकि जब वो शरीर से पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं होगी। क्रिकेट का खेल है, भाग दौड़ का खेल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए एक बेसिक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्या, जो कि बॉडी में अगर एक बात हम करें कि ग्लूकोज है, बायोलॉजी के लेवल पर समझें तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे बॉडी में होती है। अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, O2, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब बात ये करती है डिपेंड दोस्तों कि ऑक्सीजन के लेवल को आप बढ़ा कैसे सकते हैं। ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है वो है प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। बात है सबसे पहले इंटरनली अपने आप को मजबूत करने की। तो इस तरीके से आप अपने अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब बात आती है कि शारीरिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। तो शारीरिक क्षमता का सीधा सीधा खेल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि हमारे अंदर स्पर्म सेल शुक्राणु बनाता है, चाहे ऐसा ओएस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल में है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किस में है, मेल में है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, बूस्ट होना चाहिए। और वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लेग्स का वर्कआउट करना है। उसके लिए आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग तो क्रिकेट वाले बंदे करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लगा सकते हैं स्क्वाट्स एंड जंपिंग रोप्स। जैसे आप ये चीज़ आपने देखी होगी कि जितने भी फुटबॉल के प्लेयर होते हैं या फिर साइकिलिंग के जितने प्लेयर होते हैं, स्विमर्स होते हैं, तो पाँव का जब आपका अच्छा खासा रियाज होता है तो होता क्या है कि जब आपके अंदर पाँव का रियाज होता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके टेस्टिस है ना, यानी कि आपके अंडकोश पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और उससे क्या होता है कि जो हार्मोन का सिक्रेशन लेवल होता है, जो उसका श्रावण का जो स्तर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब इस हार्मोन के श्रावण का स्तर बढ़ जाता है तो आपकी स्टेमिना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपकी स्टेमिना पूरी तरह से बढ़ जाती है। अब आती है बात ताकत की, ठीक है। तो ताकत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज है, ज़्यादा आपको नखरे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट है एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको कि आप डेली कर सकते हैं, वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, राम मूर्ति दंड। मैंने अपने यंग आर्मी ग्रुप के चैनल में राम मूर्ति दंड पर भी वीडियो बनाया है, ठीक है, राम मूर्ति दंड। ओके, राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड के माध्यम से जो है आप अपनी कैपेसिटी को, आप अपने स्टेमिना के लेवल को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और उसे कुंभक विधि के साथ लगाना है, ठीक है।
ये तो फिजिकल फिटनेस की बात हो गई। अब बात आती है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो खास तौर पे मजबूत होनी चाहिए, उनमें ताकत आनी चाहिए, ठीक है। तो राम मूर्ति दंड आप जब कुंभक विधि के साथ लगाओगे तो ताकत और बाकी चीज़ें, स्टेमिना, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, बॉडी का डाइजेशन लेवल, बॉडी का फैट लेवल कम होगा, मसल मास डेवलप होगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ओके। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है जिससे कि क्या हो, आपके अंदर थकान ना आए, ठीक है, वो प्राणायाम से होगा। सेकेंड चीज़ है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है। जब इस हार्मोन का स्तर ज़्यादा होगा तो आपके शरीर की सारी गतिविधियां जो है वो तेज़ हो जाएंगी, ठीक है, जिससे आप थकेंगे नहीं। सी, राम मूर्ति दंड के माध्यम से आपकी बॉडी का फैट लेवल कम होगा और साथ में आप राम मूर्ति बैठक भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि स्क्वाट्स जो है वो आपके पाँव को मजबूत करेगा। क्योंकि एक खिलाड़ी हो या फिर कोई भी फाइटर हो या फिर कोई भी खेल हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक खिलाड़ी होता है उसकी जान होती है उसकी टांगों में, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बात आती है कि एक चीज़ और है, एडिशनल चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को भी मैं जोड़ना चाहूँगा फिजिकल फिटनेस में, वो है आपकी कलाइयों की मजबूती थोड़ा और ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पकड़ जब आपके हाथों की मजबूत होगी तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्पेशली 5 kg के या फिर 5 to 7 kg के 2 डंबल्स लेने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसमें आपको करना ये है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये डंबल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाइसेप कर्ल या फिर ट्राइसेप्स मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको करना ये है, आप देख सकते हैं, यूं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से अप एंड डाउन। आपकी कलाई यूं ऐसे होनी चाहिए, आपको हाथ में यूं लेकर के ऐसे करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डैम्बलिंग, ठीक है, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ। ओके, साफ समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है, तो उसके लिए लेग्स का वर्कआउट करना है, राम मूर्ति दंड से अपनी स्टेमिना बढ़ानी है, और डैम्बलिंग से आपको अपनी कलाई को मजबूत करना है। तो ये तो बेसिक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई आपके लिए। पहले चीज़ हो गया फिजिकल फिटनेस, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो है वो डाइट क्या होनी चाहिए, ओके। डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपका वर्कआउट अच्छा है तो फिर आपकी डाइट भी वैसी होनी चाहिए। डाइट में मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि महंगी डाइट यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके डाइट में कार्ब्स अच्छा खासा होना चाहिए। कार्ब्स और प्रोटीन का जो लेवल है वो आपकी डाइट में बिल्कुल अच्छा खासा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है डाइट, ओके। डाइट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर इनटेक। काफ़ी ज़्यादा आपको पानी पीना है, मतलब एक कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलने के दौरान या फिर किसी भी प्रैक्टिस करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो पसीना जो है वो निकलता है। सो दैट यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है, ठीक है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, बेसिक मैं कहूँगा कि सब एंड अवॉइड करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अवॉइड ये करना है जंक फूड, जंक फूड से लेकर के अल्कोहल, कोका कोला मतलब, ठीक है,
इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। और लेना क्या है, इनटेक क्या करना है, बेसिक डाइट, यानी कि सबसे पहली चीज़ दालों में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ठीक है, आप दालें ले सकते हैं दाल के साथ साथ। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो भी आप घर का खाना बेसिकली आप खाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड अगर अच्छी क्वालिटी का घी मिलता है तो आप अगर हैवी वर्क करते हैं क्योंकि आपका काम रनिंग का है, सो यू कैन यूज़ देसी घी, वो सही रहेगा। देसी घी यूज़ करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिमाग हो, चाहे बॉडी में ब्लड का लेवल बढ़ाना हो, चाहे स्टेमिना एनर्जी बढ़ाना हो, तो देसी घी जो है वो बेस्ट चीज़ होती है। ओके, तो इसका आपको यूज़ करना है। ओके, वाटर का इंटेक हाई करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, जितनी भी वैसी सड़ी गली बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको घर का खाना खाना है। ओके, और आपको अपनी डाइट में स्पेशली मूंग और चना, मतलब कि दाल जाती है जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको खासे तौर पर रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि घोड़ा, हम लोग हॉर्स पावर करके इंजन हो, चाहे किसी भी गाड़ी की क्षमता को मापते हैं, और घोड़ा क्या खाता है, वो चना खाता है, बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, तो अब बात आ गई डाइट की। तो डाइट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ कि जंक वाटर इंटेक हाई करना है, जंक फूड अवॉइड करना है ना, और होम मेड फूड, होममेड फूड आइटम्स आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको होममेड फूड आइटम्स को क्या करना है, इनटेक करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ओके, अब आती है बात कि फिज़िकली आप मजबूत हो गए, आपने अच्छा खाना खा लिया, लेकिन अब तीसरी और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, मेंटल फिटनेस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अभी जैसे थोड़ा शुरुआत टाइम है तो अभी आगे भी युवाओं से जुड़ी हुई कई समस्याएं हों, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड समस्या हो, चाहे फिजिकल चीज़ों से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे इंटरनल, हर तरह की समस्याओं को मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैं खुद जिस व्यक्ति से अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो है संदीप माहेश्वरी जी, ठीक है। तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत नहीं हैं, कोई भी कच्ची मिट्टी हो, कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई टैलेंट लेकर के तो पैदा होता है या फिर नहीं भी होता है, लेकिन हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ दिमाग को सही डायरेक्शन दिया जाए और जो हार्ड वर्क है वो आपका सही डायरेक्शन में है, तो बेस्ट आपको चाहे अपनी लाइफ के जितने भी अलग अलग तरह के थॉट्स हों, आप उस पर संदीप माहेश्वरी द बेस्ट सॉल्यूशन। संदीप माहेश्वरी सर की बात आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा मानना है कि चाहे कोई भी लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, स्पेशली टीन एज जो होती है उसे से मैं भी गुजर चुका हूँ, ठीक है। ऐसे टाइम में हमें सही सजेशन और सही, ये एक ऐसा दौर गुजर रहा है कि इसके बाद जो आने वाली हमारी बाद की जनरेशन होगी उस समय तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा मानना है कि चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपका दोस्त का रिश्ता हो, सीनियर जूनियर कोई भी रिश्ता हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बड़े और छोटों में आपस में परफेक्ट कन्वर्सेशन हो। कन्वर्सेशन का मतलब कि हम
अगर किसी की समस्या को समझना चाहते हैं तो हमें उसके स्थान पर बैठ करके देखना होगा। अगर हम भूख को जानना चाहते हैं तो हमें पहले भूखा रहना पड़ेगा, है ना। भरपेट खा करके हम किसी भूखे की भूख को कभी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें अगर मैं आपको पुशअप्स एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे खुद भी वो आना चाहिए, ये नहीं कि मैंने आकर के सीधा आपके सामने बक दिया, ठीक है। तो यूथ के नज़रिए से बिल्कुल परफेक्ट मेरे हिसाब से सबका एक अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपके जितने भी टॉपिक हैं, आप संदीप माहेश्वरी जी की बात को परफेक्टली किसी भी मैटर पे, ऐसे कोई मैटर नहीं है, हर मैटर पे आप अच्छी तरह से सुन और समझ सकते हो। तो दोस्तों सुजीत भाई, मैंने आपको फिजिकली मजबूत होने के लिए बताया, मेंटली बताया, ठीक है, और डाइट से 3 बेसिक चीज़ें हैं। एंड बाकी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के 6 सिद्धांत, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए, ब्रेक सम रूल्स नॉट द लॉ, कुछ नियमों में बदलाव करिए पर कानून मत तोड़िए, नियमों में बदलाव करते रहिए, ठीक है। आपको बड़े लक्ष्य को पाना है, असफल होने से मत डरिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ चीज, डोंट बी लिसन टू नेसेयर्स, जैसा कि मैं कहता हूँ कि झुंझुनवाला से डैश डैश डैश, है ना, कि झुंझुनवाला से पोकट वाला कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरीके से डिमोटिवेट कर देते हैं। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपने वर्क स्किल पर हार्डली मेहनत करनी है एंड गिव इट सम टू द बैक। अगर जब आप क्षमतावान बन जाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हो तो उसकी मदद आप ज़रूर कीजिए, ओके। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो आपके लिए था।